नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर जिसे हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आखिर ये रेशनल नंबर होता क्या है? A rational number is any number that can be written in the form of P upon Q, where Q cannot be zero. ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। Q कैन नॉट बी जीरो, Q का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। इन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पर P नोमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, -3/2, 3/5 और 7/4। ये सब एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर्स के, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। P नोमिनेटर और Q डिनोमिनेटर होता है। उसके बाद जानेंगे हम पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में। तो देखो, ये है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स आते हैं। अब देखो, पॉजिटिव रेशनल नंबर 3/4, 5/6 एग्जाम्पल है। निगेटिव रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है -2/3 और -7/8। उसके बाद हम जानेंगे रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किस प्रकार से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो हमें 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1। अब देखो, 1/2 ये 0 और 1 के कहीं पर बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमने किया 1/2, 1/3। आप चाहो तो और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो, ये है 1/2, यहां पे हमने मार्क कर दिया। इस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखो, टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अगर रेशनल नंबर्स सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम कह सकते हैं वे रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4। अब देखो, 2/4 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके साथ साथ 3/6 में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे, इस कंडीशन में भी 1/2 आएगा। इट मींस 1/2, 2/4 और 3/6 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। देखो, ये रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन। कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है किसी भी रेशनल नंबर पर, इट मींस ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। 6/8। 6/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म है 3/4। कैसे? सबसे पहले 3 और 4 का कॉमन फैक्टर है, यह है 1। ठीक है। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है
ये पॉजिटिव है, तो दोनों ही कंडीशन 3/4 पर अप्लाई हो रही हैं। इट मीन्स 3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, यहां तक क्लियर आया। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, किस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन यानी तुलना कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप, मेक डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे एलसीएम मेथड का। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करके रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझो, 2/3 और 5/6, इन दोनों रेशनल नंबर का हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन यानी हमें पता करना है कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखो, यहां पर 3 और 5 दोनों ही रेशनल नंबर सेम नहीं है, तो हम इन डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 15। उसके बाद 2/3 में 5/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमें नोमिनेटर क्या करना है 15, तो 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, उस सेम डिनोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10/15। उसके बाद 3/5, 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 15 होगा, तो 3/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 में, 9/5। अब जब दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गए तब हम नोमिनेटर, याद रखना नोमिनेटर का कंपैरिजन करेंगे। यहां पर देख सकती हैं 10 इज ग्रेटर देन 9, इट मींस 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। तो इस प्रकार से हम रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 रेशनल नंबर्स का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो ना। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट? ऑप्शन ए 0.345, ऑप्शन बी 0.354, ऑप्शन सी 0.435। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है आपके सामने, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट में -1 और 0 के बीच, सेकंड -2 और -1 के बीच के 5 रेशनल नंबर, थर्ड -4/5 और -2/3 के बीच के 5 रेशनल नंबर, एंड फोर्थ -1/2 एंड 2/3 के बीच के 5 रेशनल नंबर। देखो हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, हम एक ही मेथड का यूज करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जबकि सेकंड और फोर्थ ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं, जिन्हें हम सॉल्व करने के लिए एक अनदर मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट -1 एंड 0, हमें -1 और 0 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए -1 और 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ट्रिक ये है, अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 का बोला जाता तो 7/7 का मल्टीप्लाई करते। तो हम लिखेंगे
मल्टीप्लाई -1 एंड 0 बाय 6/6। तो -1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 का, तो आएगा -6/6, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 का, तो आएगा 0/6। ठीक है, एक बात याद रखना, हमने 6/6 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। अगर 6 होता तो हम 7/7 का मल्टीप्लाई करते। तो अब हम -6/6 और 0/6 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर। तो पहला होगा -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। ठीक है, तो -6/6 और 0/6 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हैं -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 और -1/6। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें हमें -2 और -1 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। 5 रेशनल मीन्स हम इन दोनों ही नंबर्स में 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई -2 एंड -1 बाय 6/6। तो -2 में हम 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12/6। -1 में 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6/6। अब हम -12/6 और -6/6 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर। पहला होगा -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6। 1 2 3 4 5। तो हमने -2 और -1 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड किए, जो आए -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 और -7/6। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये दोनों ही सिमिलर मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे। अब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है -4/5 एंड -2/3। अब देखो हमें दो निगेटिव रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। इन निगेटिव रेशनल नंबर्स के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इन डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। और सेम कैसे बना पाएंगे? हम सबसे पहले दोनों ही डिनोमिनेटर जो 3 और 5 हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 का एलसीएम देखो, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, अब देखो -4/5। -4/5 हमें डिनोमिनेटर 15 करना है, तो 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस 3 का मल्टीप्लाई हम नोमिनेटर के साथ भी करेंगे, तो 3/3। तो ये हो जाएगा -12/15। सिमिलर -2/3 इक्वल -2/3 मल्टीप्लाई 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा,
और इसी 5 का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10/15। अब देखो 12/15 और -10/15 इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हम इजीली फाइंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर, पहला -11 अपॉन, अब देखो यहां पर एक बात और है, -12/15 और -10/15 इन दोनों के बीच में केवल 1 रेशनल नंबर है, लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी हम इक्विवेलेंट, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 6/6 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर भी हम 12/15 और 10/15 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई -12/15 एंड -10/15 बाय 6/6। तो -12/15 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -72/90 और -10/15 में 6/6 का मल्टीप्लाई करेंगे -60/90। यहां पर भी दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अब देखो -72/90 और -60/90 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हैं, तो अब हम इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स को लिख देंगे। 5 रेशनल नंबर्स आर -71/90 -70/90 -69/90 -68/90 और -67/90। हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने थे, तो हमने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए। अब है लास्ट क्वेश्चन 4, -1/2 एंड 2/3। सबसे पहले हम इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 6। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 इज 2 and 3 6। तो 1/2 इक्वल -1/2 मल्टीप्लाई 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3/3 -3/6। इसी प्रकार से 2/3 इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आ जाएगा 4/6। ठीक है, अब देखो -3/6 और 4/6 इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हैं, तो हम लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स आर, पहला -2/6, दूसरा 1/6, 0/6 और उसके बाद 1/6 और 2/6। तो 1/2 -1/2 और 3/2 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हैं -2/6, -1/6, -0/6, 1/6 और 2/6। तो इस प्रकार से हमने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड किए 2 रेशनल नंबर्स के बीच के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 9.5 -
6.75 is equal to option A 2.75, option B 3.75, ऑप्शन सी 2.65। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये रहा, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो हमें 4 मोर रेशनल नंबर्स को लिखना है और हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पैटर्न को फाइंड करेंगे। जैसे ही हमें उस पैटर्न का पता चल जाएगा, हम अगले 4 रेशनल नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करेंगे। तो -3/5, अगर हम इसमें 1/1 का मल्टीप्लाई करें तो -3/5 आएगा। -3/3 में अगर 2/2 का मल्टीप्लाई करें तो -6/10 आएगा। -3/5 में अगर 3/3 का मल्टीप्लाई करें तो -9/15 आएगा। और -3/5 में अगर हम 4/4 का मल्टीप्लाई करें तो -12/20 आएगा। तो देखो, हमने गिवन पैटर्न को फाइंड कर लिया है, जो कि है -3/5 में अगर हम 1/1 का मल्टीप्लाई करें तो -3/5 होता है। इसी प्रकार से -3/5 में 2/4 का मल्टीप्लाई करें तो -6/10, 3/3 का मल्टीप्लाई करें -9/15 और 4/4 का मल्टीप्लाई करें -12/20। यानी अगर हमें नेक्स्ट 4 मोर रेशनल नंबर्स ऑब्टेन करने होंगे तो हम -3/5 में 5/5, 6/6, 7/7 और 8/8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 मोर रेशनल numbers are -3/5 multiply 5/5 equal -15/25, -3/5 -6/6 equal -18/30, -3/5/7/7 equal -21/35 और -3/5 मल्टीप्लाई 8/8 यानी -24/40। तो दीज आर द 4 मोर रेशनल नंबर्स जो कि हमने ऑब्टेन किए। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड है -1/4, -2/8, -3/12। तो सबसे पहले तो हम गिवन पैटर्न को फाइंड करेंगे, उसके बाद 4 मोर रेशनल नंबर्स को ऑब्टेन करेंगे। तो -1/4 में अगर हम 1/1 का मल्टीप्लाई करें तो -1/4 ऑब्टेन होगा। -1/4 में अगर हम 2/2 का मल्टीप्लाई करें तो -2/8 ऑब्टेन होगा। -1/4 में अगर हम 3/3 का मल्टीप्लाई करें तो -3/12। यानी अगर हम -1/4 में 1/2, 2/2 और 3/3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन क्वेश्चन के लिए एक पैटर्न फाइंड हो जाएगा। अब हमें एक पैटर्न मिल गया। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे और 4 मोर रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 मोर रेशनल numbers are -1/4 multiply 4/4 equal -4/16,
माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 5/5 इक्वल माइनस 5/20 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 6/6 इक्वल माइनस 6/24 और माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 7/7 इक्वल माइनस 7/28। तो 4 मोर रेशनल नंबर्स आए हमारे, माइनस 4/16, माइनस 5/20, माइनस 6/24 और माइनस 7/28। तो इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी 4 मोर रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन में गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है -1/6, -2/12, -2/12, 3/18 और 4/24। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करेंगे। -1/6 मल्टीप्लाई 1/1 यानी 1/6। ठीक है, अब देखो अगर हम 1/6 में -2/2 का मल्टीप्लाई करें, 2/2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -2/12। -1/6 में अगर हम 3/3 का मल्टीप्लाई करें, 3/3 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा -3/18 और -1/6 में अगर हम 4/4 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा -4/24। अब देखो यहां पर एक बार ध्यान करना कि गिवन क्वेश्चन में कभी निगेटिव साइन नोमिनेटर के साथ है तो कभी डिनोमिनेटर के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इस निगेटिव साइन को हम ओवरऑल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एक हमें पैटर्न फाइंड हो गया कि -1/6 में हम 1/1, 2/2, 3/3 और 4/4 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारा रेशनल नंबर्स हमें ऑब्टेन होते जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट 4 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे 4 मोर रेशनल नंबर्स आर -1/6 मल्टीप्लाई 5/5 यानी -5/30, -1/6 मल्टीप्लाई 6/6 यानी -6/36, -1/6 मल्टीप्लाई 7/7 इक्वल -7/42 और -1/6 मल्टीप्लाई 8/8 इक्वल -8/48। तो दीज आर द 4 मोर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब हमारा थर्ड कंप्लीट एंड लास्ट वाला बचता है 4। तो 4 है -2/3, 2/-3, 4/-6 और 6/-9। तो आगे बढ़ेंगे और 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन पैटर्न को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर है -2/3, अगला है 2/-3। तो अगर हम -2/3 में मल्टीप्लाई करें -1/-1 का तो आ जाएगा हमारा -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा 2 और 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3। -2/3 में अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4/-6 और -2/3 में अगर हम -3/3 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6/-9। तो आप देख सकते हैं एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने -2/3 में -1/1 का मल्टीप्लाई किया, -2/2 का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद -3/3 का मल्टीप्लाई किया। हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और 4 मोर रेशनल नंबर्स को ऑब्टेन
कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 4 मोर रेशनल numbers are minus 2 upon 3 multiply minus 4 upon minus 4 equal minus 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ यानी 8 अपॉन माइनस 12 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन माइनस 5 इक्वल 10 अपॉन माइनस 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 अपॉन माइनस 6 इक्वल 12 अपॉन माइनस 18 और माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन माइनस 7 इक्वल 14 अपॉन माइनस 21. तो these are the next 4 more register numbers. तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सेकेंड में 4 more register numbers गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग फाइंड किए। इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उस क्वेरी डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। हमसे जुड़िए, प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 9.6 माइनस 4.35 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 5.35 ऑप्शन सी 4.25। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। हमें 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7, 5/-3 और 4/9 के लिए फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इक्विवेलेंट नंबर होता क्या है। मान लो एक रेशनल नंबर है 2/3, हमें इसके इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/3 में सेम नोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लो एग्जांपल के लिए हमने 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आएगा हमारा 6/9। इट मीन्स 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर है 6/9। ओके, तो हम अगर रेशनल नंबर में सेम नोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। तो यही हम इन क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, -2/7। सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट नंबर्स निकालेंगे 2/7 के। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर। देखो, -2/7 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 का, सेम नोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर का ही मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा हमारा -4/14 -2/7 मल्टीप्लाई 3/3, तो आ जाएगा -6/21 -2/7 मल्टीप्लाई 4/4, तो आ जाएगा -8/28 और -2/7 मल्टीप्लाई 5/5, तो आ जाएगा -10/35। तो दीज आर 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/7। तो हम लिख देंगे, सो 4 इक्विवेलेंट numbers are -4/14 -6/21 -8/28 और -10/35। तो ये है फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन।
अब देखो सेकेंड है 5/-3, तो हमें 4 रेशनल नंबर्स इक्वल टू -5/-3 फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इक्वलेंट नंबर्स, इक्वलेंट्स रेशनल नंबर्स आर, रेशनल नंबर्स आर। तो 5/-3 में हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10/-6। 5/-3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का तो आएगा 15/-9। 5/-3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 का तो आएगा 20/-12। और 5/-3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 का तो आएगा 25/-15। तो दीज आर 4 रेशनल नंबर इक्वल टू 5/-3। तो हम लिख देंगे सो 4 रेशनल नंबर्स आर 10/-6, 15/-9, 20/-12, 20/-12 और 25/-15। तो ये हमारा सेकेंड 5/-3 के लिए 4 इक्वलेंट नंबर फाइंड हुए। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे जो है 4/9। थर्ड 4/9। सबसे पहले तो हम 4/9 के इक्वलेंट नंबर्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वलेंट्स रेशनल नंबर्स आर 4/9 मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 का तो 8/18। 4/9 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का तो आएगा 12/27। 4/9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 का तो आएगा 16/36। और 4/9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 का तो आएगा 20/45। तो दीज आर द 4 मोर रेशनल नंबर इक्वल टू 4/9। तो हम लिखेंगे सो 4 रेशनल numbers are 8/18, 12/27, 16/36 और 20/25। तो इस प्रकार से हमने 4 रेशनल नंबर्स इक्वल टू -2/7, 5/-3 और 4/9 के लिए फाइंड किए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 5 - 2.75 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2.25, ऑप्शन बी 2.35 या ऑप्शन सी 3.25। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना है और इस नंबर लाइन के ऊपर हमें फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैं 3/4, -5/8, -7/4 और 7/8। तो एक एक करके हम नंबर लाइंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा 3/4। देखो, सबसे पहले तो एक बात जान लो, दो नंबर्स के बीच में
दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें नंबर दिया है 3/4। तो सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि हमें यह पता करना कि हमारा रेशनल नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है। ये कैसे पता करेंगे? तो हम 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75, यानी हमारा जो रेशनल नंबर है ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम 0 और 1 को मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक बात और देखना है कि हमारा रेशनल नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 3/4 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 इसे हम डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कैसे करेंगे? 0 को हम लिख सकते हैं 0/4, उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 क्या होगा? 1। तो हमने क्या किया? 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं 3/4 ये रहा, इसे मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से हमने नंबर लाइन के ऊपर 3/4 को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। फर्स्ट क्लियर, सेकंड है -5/8। सबसे पहले आप देख सकते हैं -5/8 एक निगेटिव रेशनल नंबर है। अब हम दो नंबर्स को फाइंड करेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में गिवन रेशनल नंबर आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 0.6, यानी हमारा जो रेशनल नंबर है ये तो होता है 0, ये होता है -1 और ये होता है -2। तो हमारा जो रेशनल नंबर है जो -1 और 0 के बीच में आएगा, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर क्या है? 8, यानी अब हम 0 और -1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, तो ये हमारा होगा -1। ठीक है, यानी -8/8 -1, उसके बाद -7/8, 6/8, 5/8, 4/8, उसके बाद 5/8, उसके बाद भी माइनस ये 3 हो जाएगा 2/8, उसके बाद -1/8, और भी यहां पे नंबर्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, अब यहां पर 5/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये है 5/8 जिसे हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब अगला थर्ड वाला है -7/4। -7/4। सबसे पहले तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम दो नंबर्स को फाइंड करेंगे जिनके बीच में इस रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 7 में 4 का डिवाइड, 4 बन जा 4, 30, 4 से बन जा, यानी 1.7। इट मीन्स ये रेशनल नंबर हमारा नंबर लाइन पर ये 0 हो गया, उसके बाद -1 और -2, 1.7 है, यानी ये रेशनल नंबर 1 और -2 के बीच में होगा। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो हम इन दोनों नंबर्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? ये -2 और ये -1, ये हो जाएगा हमारा
4/4 जो कि 1 होगा, उसके बाद -5/4 -6/4 और -7/4। ठीक है, 7/4 ये है, इसे हमने मार्क कर दिया। तो हमने 7/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहो तो यहां पर कुछ और रेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड अब है फोर्थ, जो है 7/8। सबसे पहले 7/8 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उसके बाद 2 नंबर्स को फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.8, यानी गिवन रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा। अब हम इन 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो, 0 को हम लिख सकते हैं 0/8, उसके बाद 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। यहां पर 7/8 देखेंगे, यह है 7/8 जिसे हमने मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से हमने गिवन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 2.37 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 0.7 या ऑप्शन सी 0.07। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal RS equal SQ, SU and AP equal PQ equal QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R and S. देखो, एक नंबर लाइन हमें दी गई है। इस नंबर लाइन पर P, Q, R, S, T, U, A और B पॉइंट्स को हमने मार्क किया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि TR और RS और SU ये सभी इक्वल हैं और AP, PQ और QB इक्वल हैं। तो पॉइंट्स PQ, R एंड S ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब एक बात तो आपको पता ही होगा कि इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। तो हमारा जो आंसर है मे बी कुछ डिफरेंट निकले। अगर आप आंसर निकालो तो कुछ डिफरेंट आ जाए, तो इससे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम मानते हैं कि डिनोमिनेटर है 3। आप डिनोमिनेटर कुछ भी मान सकते हो। तो देखो, ये है -2, ठीक है। तो यहां पर इस नंबर बन सकता है -6/3। 6/3 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। उसके बाद यहां पर रेशनल नंबर बन जाएगा 7/3 और यहां बनेगा -8/3 और यहां पर बन जाएगा हमारा यस, ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो -5/3, -4/3 और -3/3। -3/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। और ये आपको पता है नेगेटिव रेशनल नंबर्स
जीरो से लेफ्ट की साइड में घटते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा 1 होगा, -1 होगा, फिर धीरे धीरे सब हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं ये कम होते जाएंगे। तो ये हमने यू एस आर क्यू इन सबको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो पी ए पी क्यू बी इन सभी को हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स के द्वारा। यहाँ पर है 2 और हम डिनोमिनेटर ले रहे हैं 3, तो हम 6/3 अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद 7/3 और 8/3 और 9/3। 9/3 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो हमने सभी पॉइंट्स को रेस नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लिखेंगे सो पॉइंट P इक्वल, P क्या है हमारा 7/3, पॉइंट Q इक्वल 8/3, पॉइंट R इक्वल, R कहां पे है -4/3 एंड पॉइंट S इक्वल -5/3। तो हमने पॉइंट P Q R S इन चारों पॉइंट्स को रेशनल नंबर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें और हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 4.56 प्लस 3.78 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8.24, ऑप्शन बी 8.34 या ऑप्शन सी 7.24। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। हमें कुछ रेशनल नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं। हमें बताना है क्या ये पेयर्स सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखो 2 रेशनल नंबर्स सेम पेयर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका पता करने के लिए हम दोनों रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम देखेंगे क्या दोनों रेशनल नंबर सेम है या नहीं है। अगर सेम है इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम रेशनल नंबर, और अगर नहीं है तो नहीं कर रहे। तो फर्स्ट वाला है -7/21 एंड 3/9। सबसे पहले इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइटिंग बोथ नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइटिंग बोथ रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म -21/20 -7/21, इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1/3। 3/9, इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/3। यहां पर हम देख सकते हैं -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो हम लिखेंगे सिंस -1/3 is not equal to 1/3, so they are not same rational number. So they are not same rational numbers. तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है -16/20 एंड
20 अपॉन माइनस 25। सबसे पहले इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे राइटिंग बोथ रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो माइनस 16 अपॉन 20, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 अपॉन 5, 20 अपॉन माइनस 25, इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 अपॉन माइनस 5, इसे हम माइनस 4 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5। तो लिखेंगे हम सिंस माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5, सो they are same rational numbers। तो ये हमारा सेकेंड वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे जिसमें हमें रेशनल नंबर गिवन है -2 अपॉन -3 और 2 अपॉन 3। ये है थर्ड। -2 अपॉन -3 एंड 2 अपॉन 3। सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर्स को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइटिंग बोथ रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों रेशनल नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो -2 अपॉन -3, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो हम लिखेंगे सिंस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, सो दे आर सेम रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फोर्थ वाला। 4 है हमारा -3 अपॉन 5 एंड -12 अपॉन 20। सबसे पहले इन दोनों गिवन रेशनल नंबर को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। -3 अपॉन 5 ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद -12 अपॉन 20, इसमें हम 4 का डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा हमारा -4 3 जा 12, 4 5 जा 20। यहां पर -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन 3। तो हम लिखेंगे सिंस -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन 3, सो दे आर सेम रेशनल नंबर्स। -3 अपॉन 5 और -12 अपॉन 20 ये दोनों ही सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 वाला कंप्लीट। 5 वाला क्वेश्चन है, ये यहां पर है 5 वाला है 8 अपॉन -5 एंड -24 अपॉन 15।
सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग बोथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 8/-5, 8/-5 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। उसके बाद -24/15, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं 3 का, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। तो यहां पर हम देख सकते हैं -8/5 को हम -8/5 और लेफ्ट हैंड साइड में है 8/-5, 8/-5 को हम -8/5 भी लिख सकते हैं। अब देखो दोनों ही रेशनल नंबर्स इक्वल है, तो हम लिखेंगे सिंस -8/5 इज इक्वल टू -8/5, सो दे आर सेम रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा 5th वाला कंप्लीट हुआ। 6 वाला क्वेश्चन है 1/3 एंड -1/9। सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग बोथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 1/3 ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा नंबर -1/9, 1/9 अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां पर हम देख सकते हैं 1/3 is not equal to -1/9, so they are not same रेशनल नंबर्स। ये दोनों अपने सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन है -5/-9 एंड 5/-9, 5/-9। सबसे पहले दोनों नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म -5/-9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/9, 5/-9 ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां पर हम देख सकते हैं 5/5 इज नॉट इक्वल टू 5/-9, तो लिखेंगे सिंस 5/9 इज नॉट इक्वल टू 5/9, so they are not same रेशनल नंबर्स। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन रेशनल नंबर्स को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। उसके बाद फाइंड किया कि दोनों रेशनल नंबर, पेयर ऑफ रेशनल नंबर सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पे। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? ऑप्शन ए 0.705, ऑप्शन बी 0.750 या ऑप्शन सी 0.507। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।
नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ हमें फॉलोइंग रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। इन रेशनल नंबर्स को हमें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन रेशनल नंबर्स को रीराइट करना है। तो सबसे पहले है फर्स्ट -8/6। देखो, किसी भी रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उस रेशनल नंबर में सेम नोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं। अब देखो, -8/6 इसमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो आएगा -4/2 3 6। -4/3 में अब किसी भी नंबर का, सेम नंबर का डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये ही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/6। तो हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इज -4/3। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला देखो, 25/45। सबसे पहले यहां पर 5 का डिवाइड जा सकता है, तो 5 का डिवाइड 5 5 25 एंड 5 9 45, 5/9। और 5/9 में अब किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। तो यही है 25/45 का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45 इज 5/9। सेकेंड कंप्लीट। थर्ड वाला देखो, -44/72। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करते हैं, -22/36। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, -11/18। -11/18 में अब किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता, तो हम लिख देंगे सो simplest form is of -44/72 is -11/18। तो ये हमारा थर्ड नंबर का सॉल्यूशन हुआ। अब देखो 4 वाला है -8/10। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, -4/5। -4/5 में हम अब किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/10 इज -4/5। तो इस प्रकार से हमने गिवन रेशनल नंबर्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रीराइट किया। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उस डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 9.4 - 3.86 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 5.54, ऑप्शन बी 5.64 या ऑप्शन सी 6.54। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन दी बॉक्सेस विथ
द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। देखो, हमें ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन का सिंबल इन फॉलोइंग बॉक्सेस में फिल करना है। तो एक एक करके हम इन बॉक्सेस में इन सिंबल्स को फिल करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा -5/7, उसके बाद बॉक्स 2/3। तो देखो, यहां पर हमें 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। हमें पता है निगेटिव रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर से कम यानी लेस देन होता है। तो यहां पर साइन होगा हमारा लेस देन का। इट मींस -5/7 इज लेस देन 2/3। तो फर्स्ट वाला तो हमारा काफी सिंपल था, फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। सेकंड -4/5 बॉक्स -5/7। अब देखो, यहां पर दोनों ही रेशनल नंबर निगेटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 5 और 7 का, जो आएगा 35 -4/5। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 का। 7 का ही क्यों किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 35 चाहिए। तो 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 35। तो ये हो जाएगा -48/35 एंड -5/7। 35 डिनोमिनेटर में चाहिए तो 7 से हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -25/35। अब यहां पर हम देखिए -28/35 और दूसरा रीजनल नंबर है -25/35। निगेटिव नंबर्स में हमें पता है कि निगेटिव नंबर बड़े से छोटा होता जाता है। जैसे मैं एक लंबा लाइन खींचूं तो -1, -2, -3, -4, यानी निगेटिव रेशनल नंबर जितना बड़ा होगा वह ऑल सभी रेशनल नंबर से उतना ही छोटा होगा। जैसे नेगेटिव इंटीजर्स में -1 सबसे बड़ा इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं 28, जिसे हम 4/5 कहते हैं, तो 4/5 उसके बाद आएगा हमारा 5/7 और ये है 0। तो -4/5 ग्रेटर देन होगा -5/7 के, ठीक है। यानी 4 -5 से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे सो -28/35 इज लेस देन -25/35। That is -4/5 is less than -5/7। तो यहां पर हमारा साइन होगा लेस देन का, ठीक है। दो हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड वाला देखो, -7/8 और 14/-16। अब हम क्या करेंगे, 14/-16 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, -7/8 बॉक्स 2 का डिवाइड, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, -7/8। देखो, ये जो निगेटिव साइन है माइनस पर, -8 है, इसे हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। अब देखो, -7/8
और दूसरा रेशनल नंबर है -7/8। दोनों ही रेशनल नंबर्स इक्वल हैं, तो यहां पर साइन आएगा हमारा इक्वल का। ठीक है। एंड 4 वाला देखो, -8/5 बॉक्स -7/4। दोनों ही रेशनल नंबर नेगेटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 5 and 4 is 20। तो -8/5 मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 का, -32/20, -7/4। तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर 20 आएगा। तो ये आ जाएगा -35/20। सो -32 is greater than -35/20। -32/20 is greater than -35/20। That is -8/5 is greater than -7/5। यहाँ पर 5, यहाँ पे जो साइन आएगा ये आएगा ग्रेटर देन का। तो हमारा 4 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो चुके हैं। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 5 है 1/-3 -1/4। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोनों ही रेशनल नंबर नेगेटिव है और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। तो LCM ऑफ 3 and 4 is 12, -1/3 multiply 4/4 equal -4/12। -1/4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 का, -3/12। अब यहां पर हम देख सकते हैं -4/12 और दूसरा रेशनल नंबर है -3/12। तो यहां पर -4/12 इज ग्रेटर देन -3/12। तो हम लिखेंगे सो -4/12 इज लेस देन -3/12। That is -1/3 is less than -1/4। तो साइन हमारा फिर होगा लेस देन का। 5 वाला कंप्लीट हुआ। 6 वाला देख लीजिए, 5/-11 -5/11। अब देखो ये जो नेगेटिव जो साइन है ये अगर नोमिनेटर पर है तो हम इसे डिनोमिनेटर पर कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर है तो इस साइन को हम नोमिनेटर में कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं -5/11 बॉक्स -5/11। अब आप देखो दोनों ही रेशनल नंबर इक्वल हैं, तो यहां पर साइन होगा इक्वल का। एंड लास्ट वाला है हमारा 7, 0 बॉक्स 7/6। अब देखो 0 और दूसरा नंबर है -7/6। तो 0 हमेशा किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर या इंटीजर से बड़ा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव रेशनल नंबर और इंटीजर्स। तो यहां पर साइन होगा हमारा ग्रेटर देन का। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 8 में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के सिंबल्स फिल किए। आई होप आपको क्वेश्चन 8 का ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो अपने डाउट क्वेरी को
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर? ऑप्शन ए 0.62, ऑप्शन बी 0.602 या ऑप्शन सी 0.26। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। कुछ हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ रेशनल नंबर में हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर अनदर रेशनल नंबर से बड़ा है। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा 2/3 एंड 5/2। देखो, सबसे पहले यहां पर जो पेयर्स दिए गए हैं, इन पेयर में जो डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एक कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे ऑफ 3 एंड 2। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो 2/3 को हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर 6 करना है तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ कर देंगे तो आएगा 4/6। सिमिलरली 5/2 मल्टीप्लाई 3/3 यानी 15/6। यहां पर हम देख सकते हैं 4/6 इज लेस देन 15/6। तो हम लिखेंगे सो 4/6 इज लेस देन 15/6, that is 2/3 is less than 5/2. It means 5/2 is greater. Hence 5/2 is greater. 5/2 2/3 से एक बड़ा रेशनल नंबर है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला -5/6 और -4/3। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो -5/6 सबसे पहले एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज 6। तो -5/6, ये तो पहले से ही इसका डिनोमिनेटर 6 है तो हम इसे यही लिखेंगे। -4/3 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में 2/2 का, -8/6। तो 5/6 और 8/6 में हम देख सकते हैं 5/6 इज लेस देन -8/6, क्योंकि निगेटिव नंबर्स में, निगेटिव इंटीजर्स में जो निगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होगा वह छोटे वाले निगेटिव रेशनल नंबर से छोटा माना जाएगा, उल्टा होता है। तो यहां पर सो 5/6 इज लेस देन -8/6। 5/6 इज ग्रेटर देन -8/6, दैट इज, तो हम लिख सकते हैं हेंस। अब जब -5/6 -8/6 से बड़ा है तो -5/6 इज ग्रेटर रेशनल नंबर। सेकेंड वाला हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड -3/4 और 2/3। सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4 एंड -2/3। दोनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इन डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर को सेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम।
तो LCM of 4 and 3 is 12 माइनस 3/4। 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 12 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और इसी 3 का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9/12, और 2/3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 12 यानी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 8/12। यहां पर हम देख सकते हैं माइनस 9/12 इज लेस देन माइनस 8/12। सो माइनस 9/12 is less than minus 8/12, that is minus 3/4 is less than minus 2/3, hence minus 2/3 is greater रेशनल नंबर। तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब है 4 माइनस 1/4 एंड 1/4। अब देखो हमें पता है कि रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर में हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर भी एक हमें नेगेटिव रेशनल नंबर और दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया गया है। तो इस कंडीशन में 1/4 नंबर इज ग्रेटर देन माइनस 1/4। तो हम लिखेंगे हियर 1/4 इज ग्रेटर, एंड फिफ्थ 3/2/7 माइनस 3/4/5 दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, जिसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 7 21, 22, 23 माइनस 23/7, 3 5 15, 15 और 4 19 माइनस 19/5। तो हमने ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर हैं और दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, जिसे हम सेम डिनोमिनेटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 7 एंड 5 इज 35 माइनस 23/7 मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 का। ठीक, तो सबसे पहले 5 5 3 15, 5 2 10 और 1 11 अपॉन 35, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11। ठीक, माइनस 19/5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो डिनोमिनेटर हमारा 35 हो जाएगा, और साथ में हम 63 6 कैरी, साथ में 7 7 और 6 होता है हमारा 13, 133। अब देखो माइनस 115/35 और माइनस 133/35 में 100 माइनस 115 इज ग्रेटर देन माइनस 133। तो हम लिखेंगे सो माइनस 115/35 इज ग्रेटर देन माइनस 133/35, डेट इज 115/35 था माइनस 23/7, 133/35 था माइनस 19/5। तो हम लिख सकते हैं हेंस माइनस 23/7 इज ग्रेटर। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग रेशनल नंबर, पेयर ऑफ रेशनल नंबर में बताया कि विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर टू अनदर रेशनल नंबर। इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 10 -
3.48 is equal to ऑप्शन ए 6.52, ऑप्शन बी 6.48 या ऑप्शन सी 7.52। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 10, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। इन रेशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 3/5, 2/5 और -1/5। इन तीनों रेशनल में आप देख सकते हैं तीनों ही रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। अब जो नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही डिनोमिनेटर सबसे बड़ा माना जाएगा। और ये हम करते हैं केवल और केवल नेगेटिव रेशनल नंबर्स में। ये सभी रेशनल नंबर हैं, तो जब सभी नेगेटिव रेशनल नंबर हैं तो जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सिंस ऑल डिनोमिनेटर are same, then writing in ascending order। तो सबसे डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा और बड़ा है वो सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा। तो यहां पर -3 सबसे बड़ा नोमिनेटर है, तो ये सबसे पहले आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद -2/5 और -1/5। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ गिवन रेशनल नंबर। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड वाला 1/3, 2/9 और 4/3। यहां पर हम देख सकते हैं तीनों ही रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर हैं और इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले तीनों के डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 393 इज 9। तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 3/3 का -3/9 -2/9 इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2/9। जो डिनोमिनेटर है हम ये इनको सेम बना रहे हैं। लास्ट है -4/3, इसमें हम 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे -12/9। अब यहां पर हम देख सकते हैं तीनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिए। अब जो डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर का नोमिनेटर जितना छोटा होगा वही रेशनल नंबर सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू अदर रेशनल नंबर। और ये सब होता है हमारा केवल और केवल नेगेटिव रेशनल नंबर्स में। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा हम देख सकते हैं ये है -12/9, यानी ये सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा रेशनल नंबर -4/3, उसके बाद -1/3 एंड उसके बाद -2/9। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नेगेटिव रेशनल नंबर्स को लिख दिए। आई होप आपको ये अच्छी से समझ आ रहा होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन
सॉल्व करेंगे। थर्ड, -3/7, -3/2 और -3/4। अब देखो, तीनों ही रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर हैं और तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। तो सबसे पहले इन डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ LCM। तो हम लिखेंगे LCM ऑफ 7, 2 and 4 इज, LCM लेंगे, 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 4 मल्टीप्लाई 7 यानी 28। तो एलसीएम आ जाएगा 7 2 4 का 28 -3/7। न्यूमिनेटर में हमें 28 करना है, तो 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 4 का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा -12/28 -3/2। 2 में हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का ही न्यूमिनेटर के साथ, तो आएगा 42 -42/28 एंड -3/4 मल्टीप्लाई। 4 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 28 हो जाएगा 28। अब देखो, जो नेगेटिव नंबर का न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा वह रेशनल नंबर उतना ही छोटा होगा। उल्टा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर्स में। तो यहां पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा रेशनल नंबर देखो 42, यानी ये सबसे छोटा होगा 32, उसके बाद 21 यानी -3/4 एंड उसके बाद 12 यानी -3/7। इन तीनों रेशनल नंबर में -3/7 सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ 8.1 कंप्लीटली सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 5.75 प्लस 2.25 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8.00, ऑप्शन बी 7.90 या ऑप्शन सी 7.75। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन